हेलो दोस्तों, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम एक बार फिर से एक नए अध्याय के साथ हाजिर हैं। फिर से हम रूबरू हो रहे हैं एक नए बिंदु और एक नई बात के साथ। दोस्तों, पिछला वीडियो जो था वह था मानव जनन से संबंधित, यानी अभी तक के जितने भी वीडियोज़ थे उसमें से अधिकांश मानव जनन से संबंधित थे, जिनको हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। लेकिन आज का जो हमारा बिंदु है, वह महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि आज एक नए पाठ के साथ हम फिर से शुरू कर रहे हैं आज का वीडियो। और उस पाठ का नाम है क्या? जनन और स्वास्थ्य। ठीक है ना? जनन क्या है, ये तो हम जान चुके हैं पिछले पाठ के अंतर्गत। लेकिन अब जनन और स्वास्थ्य, जनन क्या है ये तो हमें पता हो गया, लेकिन अब जो है स्वास्थ्य क्या है और इसका महत्व क्या है हमारे जीवन में, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस अध्याय में जानेंगे, समझेंगे। ठीक है? ये अध्याय दोस्तों थ्योरिकल ज़्यादा है, इसलिए इसकी एक एक लाइन जो महत्वपूर्ण है और जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। परीक्षा तो ठीक है, चलिए उसकी तैयारी हम सब करते ही हैं, लेकिन जीवन को भी यदि देखें, जीवन के हर समय में, हर पल प्रतिपल में परीक्षाएं होती हैं। और उन परीक्षाओं में से जनन स्वास्थ्य को लेकर के जो परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। उनके बारे में जानना, उनके बारे में समझना, क्या हमें करना है, क्या हमें नहीं करना है, ये तमाम प्रकार की जो बातें होती हैं, वह हमें यह पाठ सिखाएगा। और ख़ास तौर पर जो किशोर युवक युवतियां हैं, जैसे आप लोग जो 11th-12th वाले जो भी विद्यार्थी हैं, उन सभी के लिए ये पाठ बहुत ही व्यवहारिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, सामाजिक और व्यवहारिक रूप से। ठीक है? क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां हमारे दिमाग में होती हैं जनन और स्वास्थ्य को लेकर के, प्रजनन को लेकर के। उन सभी भ्रांतियों का समाधान भी करना है और अपने आप को इस तरह से समझाना है कि हम जननिक रूप से स्वस्थ रहें, एक अच्छे समाज का हम निर्माण कर सकें। ये तमाम प्रकार की बातें इसमें आएंगी। तो चलिए, इसमें हम देखते हैं कि इस पाठ के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या-क्या है। तो पहले बिंदु में यदि हम देखें, तो इस पाठ में पहला पढ़ना है जनन स्वास्थ्य समस्याएं और कार्यनीतियां। पहला जो हमारा बिंदु है वो क्या है? जनन स्वास्थ्य समस्याएं और कार्यनीतियां। ठीक है ना? और इसके बाद दूसरा बिंदु जो है वह क्या है? जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण। ये तो बहुत ही जटिल समस्या हमारे देश के लिए है, जनसंख्या विस्फोट, और इस पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु जो हम पढ़ेंगे वो क्या है? सगर्भता का चिकित्सकीय समापन। ठीक है? ये गर्भ से संबंधित है, गर्भाधान से संबंधित है। चौथा जो है यौन संचारित रोग, बहुत ही महत्वपूर्ण। यौन संचारित रोग जो होते हैं, उन पर नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं, उनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। और लास्ट है, जहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, वो है बंधता, यानी इनफर्टिलिटी। ठीक है? आज इसकी समस्या समाज में हमारे देखने को बहुत मिलती है। जब ये बिंदु आएगा तो इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए, आज हम केवल पहला जो बिंदु हमारा है, जनन स्वास्थ्य समस्याएं। ठीक है ना? जनन स्वास्थ्य समस्याएं और कार्यनीतियां, ये हम ले रहे हैं आज के बिंदु में। ठीक है ना? फिर इसके बाद एक एक बिंदु करके हम, ये पाठ छोटा है इसलिए इसमें घबराने की बातें नहीं है, और बोर्ड की परीक्षा के दृष्टिकोण से इसमें कुछ प्रश्न बड़े भी आते हैं, कुछ छोटे भी आते हैं, तो उन सबको कवर करेंगे। ठीक है? बस हमारे साथ जुड़े रहिए। तो दोस्तों, आइए इस पहले बिंदु की शुरुआत हम करते हैं। और इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो क्या है? जनन स्वास्थ्य। हमको क्या समझना है? जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य क्या चीज़ है? ठीक है ना? ठीक है, ये चीज़ समझना है। पहली बात तो ये देख लेना है कि जो जनन है, जनन का एक दूसरा रूप और भी है, जिसको हम प्रजनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं।
ठीक है ना। तो जनन स्वास्थ्य का मतलब हमारे जो प्रजनन तंत्र हैं, जो हमारे जनन तंत्र हैं, उन उन तंत्रों को सामान्य रूप से कार्य, क्रियाकलाप या क्रियाएं, यानी जनन तंत्र में होने वाली जो भी क्रियाएं होती हैं वह कैसी हो, सामान्य रूप से हो। ठीक है। यानी यदि कोई व्यक्ति जनन तंत्र के रूप में, यानी जो आपका हमारा जनन तंत्र है उसके रूप में या उसके दृष्टिकोण से वह सामाजिक व्यवहारिक रूप से सामान्य हो, उसकी क्रियाएं सामान्य हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, जनन स्वास्थ्य के रूप में वह पूरी तरह से फिट है। यानी उसका जनन तंत्र और उसकी जो क्रियाएं हैं वह कैसी हैं, स्वस्थ हैं। और वैसे भी WHO के अनुसार जो स्वास्थ्य की परिभाषा है वो क्या है, जब भी कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक या सामाजिक रूप से कैसा हो, निर्विकार युक्त हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्वस्थ कहेंगे, वो स्वस्थ व्यक्ति है। तो इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति सामाजिक, ठीक है, मानसिक, शारीरिक और व्यवहारिक रूप से जनन तंत्र के दृष्टिकोण में पूर्णतः सामान्य हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, जनन स्वस्थ कहेंगे। यानी कि वह जननिक अंगों के रूप में या उनकी क्रियाओं में स्वस्थ है। चलिए, ये तो कुछ शब्दावली है, दो शब्दों की बात हमने किया, एक स्वास्थ्य दूसरा जनन। अब जो आपके बुक में लिखा हुआ है उसकी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है ना। तो पिछला अध्याय जो हमारा था वो तो हमने पढ़ लिया, उसको समझ लिया। ठीक है ना। अब जो इस अध्याय में बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो हमारे व्यवहारिक, नैतिक, सामाजिक जीवन से संबंधित हैं, तो उनकी हम बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या कहता है, देखिए थोड़ा सा यहाँ से लाइन अप करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये फुल फॉर्म ही कई बार पूछ देता है तो इतना भी ध्यान रखना है। WHO के अनुसार स्वास्थ्य का क्या अर्थ है, जनन के सभी पहलुओं, सही ध्यान दीजिएगा, ये परिभाषा है, ये आ भी सकती है, जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य, अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य है। ठीक है ना। इसलिए ऐसे समाज को जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज कहा जा सकता है जिसमें लोगों के जनन अंग शारीरिक रूप से और प्रकार्यात्मक रूप से सामान्य हो। मतलब हम किसको क्या कहेंगे, कौन से जनन अंगों को या किन व्यक्तियों को हम जनन रूप से, जननिक रूप से स्वस्थ कहेंगे, जिनके जनन अंग और उनकी जो क्रियाएं हैं, जनन अंग और उनकी जो क्रियाएं हैं वो कैसी हो, प्रकार्यात्मक रूप से सामान्य हो। ठीक है ना। तो उनको हम कहेंगे कि जननिक रूप से वो स्वस्थ हैं। यौन संबंधी सभी पहलुओं में जिनकी भावनात्मक और व्यवहारिक पारस्परिक क्रियाएं सामान्य हो, जनन स्वस्थ को बेहतर बनाए रखने के लिए क्या महत्व। चलिए, तो अब ये तो बात हो गई जनन स्वस्थ, यानी वह कैसा हो, शारीरिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, सामाजिक रूप से, ये तमाम जितने भी ये रूप हैं इन सभी में यदि स्वस्थ है वो जननिक रूप से, तो उसको हम क्या कहेंगे, जनन स्वास्थ्य कहेंगे। ठीक है ना। ये तो बिंदु आपके समझ में आया होगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और जनन स्वास्थ्य समस्याएं और कार्य नीतियों की बात करते हैं। जो हमारा अगला बिंदु है वो क्या है, वह है जनन स्वास्थ्य समस्याएं और कार्य नीतियाँ। क्या कार्य नीति, जनन स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं और कार्य नीतियों के लिए शासन का योगदान क्या है, समाज का योगदान क्या है। ठीक है ना। इन सभी को लेकर के ये हमारा बिंदु है। तो इसमें क्या कह रहा है कि विश्व में भारत ही पहला ऐसा देश है जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किया है। यानी हमारा देश जो है तो इस बिंदु को लेकर बहुत ही सीरियस है, गंभीर है, और इस गंभीरता के आधार पर एक लक्ष्य के रूप में, जनन स्वास्थ्य के रूप में एक लक्ष्य लेकर के और राष्ट्रीय स्तर पर पहल कर रहा है, प्रयास कर रहा है। तो आइए उस प्रयास पर हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें इसके द्वारा प्रयास किया गया है। ठीक है ना। तो जनन स्वास्थ्य समस्या और कार्य नीतियों का जो अगला बिंदु है उस पर बात करते हैं। ठीक है ना।
तो इस कार्य योजना के अंतर्गत जो पहला प्रयास किया गया वो क्या था? परिवार नियोजन। पहले शुभारंभ किस चीज़ से हुई? परिवार नियोजन से, जिसको अब नाम दिया गया है परिवार कल्याण। ठीक है ना? इसकी शुरुआत कब हुई? 1951 1951 1951 से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई और इसका हर 10 वर्ष में यानी समय-समय पर इसका मूल्यांकन भी किया जा रहा था और ये देखा जा रहा था कि वास्तव में इस कार्यक्रम के बाद लोगों में क्या रुझान मिला, लोगों के द्वारा किस तरह इसको समझा जा रहा है और लोग इसको लेकर के कितने उत्सुक हैं और अपने जीवन में इसका परिपालन कर रहे हैं कि नहीं। तमाम प्रकार की चीज़ें जो थीं इसके अंतर्गत, उन सब का समय-समय पर मूल्यांकन होता रहा है। और इसके बाद एक व्यापक कार्यक्रम आया, जिसको कहा गया जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? आरसीएच। यह भी कार्यक्रम था और ये भी जनन स्वास्थ्य को लेकर के ही था। इन 2 कार्यक्रमों के अंतर्गत लोगों को शिक्षित करना, जागरूक करना और इसके लिए लोगों को बताते हुए, समझाते हुए प्रोत्साहित करना, ये तमाम प्रकार की बातें आईं। अब देखिए, क्या शासन के द्वारा जिस तरह की प्रक्रिया अपनाई गई, उन प्रक्रियाओं में देखिए क्या-क्या मुख्य रूप से किया गया। ठीक है ना? तो देखिए, श्रव्य एवं दृश्य, ठीक है ना? ऑडियो विजुअल जिसको कहते हैं, और मुद्रित सामग्री की सहायता से सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन जनता के बीच, ठीक है ना, जनन संबंधित पहलुओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न उपाय कर रहे हैं। आपने टीवी, रेडियो इत्यादि में ऐसे जनन और स्वास्थ्य से संबंधित बहुत से ऐसे कार्यक्रमों को देखा होगा। इनमें से एक कार्यक्रम आपके रेडियो में चलता था, ठीक है ना? उसमें एड्स से संबंधित जागरूकता फैलाई जाती थी, बताई जाती थी लोगों को, ये आप सबने सुना होगा। तो इसी प्रकार के बहुत सारे ऐसे ऑडियो विजुअल, कभी टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से कुल्लड़ नाटक इत्यादि प्रकार के जो भी हुआ करते थे, तो नुक्कड़ नाटक के द्वारा या कोई कार्यक्रम आयोजित करा करके समाज में, ठीक है ना, रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से हर स्तर पर इसके लिए प्रयास समय-समय पर किया गया। ठीक है ना? तो उनमें से ये तो थी उपयुक्त सूचनाओं को प्रोत्साहित करने में माता-पिता और अन्य निकट संबंधित शिक्षक मित्रों के भी महत्वपूर्ण। देखिए, माता-पिता और शिक्षक ये तो महत्वपूर्ण भूमिका में आते हैं। देखिए, अपने बच्चों को समझाना, जब भी बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं बच्चे, तो उनमें एक अलग प्रकार का प्राकृतिक हार्मोनल बदलाव होता है और उस समय पर, उस उम्र में बच्चों को समझाने के लिए 2 ही ऐसे पायदान हैं, 2 ही ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, एक माता-पिता और दूसरे शिक्षक। ठीक है ना? तो ये तमाम प्रकार की जो भी बातें थी, इन स्तरों पर पहुँच करके ये समझाने का प्रयास किया गया। विद्यालयों में बीच-बीच में शिक्षा पढ़ाई के साथ-साथ इसकी भी जानकारी देना, ये इसमें शामिल था। अब विद्यालयों में देखिए, आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत जनन से संबंधित बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हर कक्षा में, छोटी कक्षाओं से लेकर के और बड़ी कक्षाओं तक, जनन क्या है, जनन अंग क्या है, इनकी क्रियाएँ क्या होती हैं, ये कैसे स्वाभाविक हैं कि प्राकृतिक हैं, क्या है, तमाम प्रकार की बातें आपको बताई जाती हैं कक्षाओं में। ठीक है ना? और किशोरों को समझाने के लिए विशेष रूप से जनन अंगों, किशोरावस्था और उससे संबंधित परिवर्तनों, सुरक्षित स्वास्थ्य, यौन क्रियाओं, यौन संचारित रोगों, एड्स इत्यादि के बारे में विशेष रूप से युवा वर्ग, किशोर वर्ग, इन सबको समझाया जाता है। अब देखिए, मेन ये क्या है कि माता-पिता और शिक्षक, लेकिन इसमें शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और यदि शिक्षक अपने इस भूमिका में खरा उतरता है, तो ज़ाहिर-सी बात है बच्चियों को समझाना कक्षा में, ठीक है ना, ये बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है ना? अब शिक्षक को चाहिए कि उस जनन से संबंधित उसके विभिन्न पहलुओं को किशोरों को, किशोरियों को समझाना चाहिए। ठीक है ना? अभी इससे संबंधित और जो भी बातें आएँगी, हम आपसे खुल के बात करेंगे। ठीक है ना? अभी तो ये किस तरह की कार्य योजनाएँ चली हैं शासन सत्ता के द्वारा, तो ये इनका डिटेल है। जब ये बिंदु आएँगे तो हम आपको बहुत ही तरीके से क्या करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए,
ठीक है ना? क्या नहीं करना चाहिए, कैसे सतर्क रहना चाहिए, तमाम प्रकार की बातें हम आपको बताएँगे। ठीक है ना? अब इसमें फिर और क्या है कि जनसंख्या नियंत्रण भी बहुत आवश्यक चीज़ है। जनन स्वास्थ्य का एक पहलू ये भी है कि जनसंख्या का नियंत्रण भी होना चाहिए। तो इसके बारे में भी बताना आवश्यक होता है। तो अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि में होने वाली समस्याएं और सामाजिक उत्पीड़नों जैसे यौन दुरुपयोग, यौन संबंधी अपराधों आदि के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है, ताकि लोग इन्हें रोकने और रचनात्मक रूप से जिम्मेवार और सामाजिक रूप से स्वस्थ समाज को तैयार कर सकें और उसमें अपनी सहभागिता निभा सकें। तो ये क्या है, एक तो ये है कि जनन जो हमारे अंग हैं, हम जननिक रूप से स्वस्थ हों, ठीक है ना? तो इसके लिए जो अभिभावक हैं यानी माता-पिता और जो शिक्षक हैं, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होने के साथ-साथ किशोरों को इन चीज़ों को समय-समय पर समझाना, ये तो शामिल है ही। लेकिन किशोरों को एक बात और बताना आवश्यक है कि जनसंख्या जो विस्फोट है, यानी जनसंख्या जब बढ़ रही है, तो उसका प्रभाव, दुष्प्रभाव क्या हो सकता है, इसके बारे में भी हम बताएँ। इसके बारे में भी शामिल किया जाना चाहिए और उनकी सहभागिता महत्वपूर्ण होती है। ठीक है ना? कि यदि मान लीजिए जनसंख्या हमारी नियंत्रित है, ठीक है? तो हम किस प्रकार से जननिक रूप से सुरक्षित रहेंगे, ये तमाम प्रकार की बातें आती हैं। ठीक है? अब और क्या इसमें मुख्य रूप से बात है कि जनन स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए विभिन्न कार्य योजनाओं के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए अब ये जितनी भी योजनाएं बन रही हैं उन सबका सफल क्रियान्वयन हो सके, इसके लिए एक मजबूत संरचनात्मक सुविधा, व्यावसायिक विशेषज्ञता भरपूर जो भौतिक सहारों की आवश्यकता होती है। लोगों को जनन संबंधी समस्याओं जैसे कि सगर्भता है, क्या क्या सगर्भता, ठीक है ना, प्रसव, यौन संचरित रोगों, गर्भपात, गर्भ निरोधकों, ऋतुस्राव जिसको माहवारी, जिसको पिछले वीडियो में हमने बताया है आपको, संबंधी समस्याओं, वंध्यता यानी बांझपन जिसको बोलते हैं, आदि के बारे में चिकित्सा सहायता, देखभाल उपलब्ध कराना आवश्यक है। ये तमाम जितनी समस्याएं हैं इन सबके समाधान के लिए भी ये ज़रूरी है कि ये साधन उपलब्ध होने चाहिए। समय-समय पर बेहतर तकनीकों और नई कार्य नीतियों को क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि कार्य नीति जो बन गई है वही पुरानी वाली जो है ढुलमुल रवैये वाली जो नीति बन गई है वही रहे, नहीं, उसको समय-समय पर क्या करना है, आधुनिकता के साथ अपडेट करने की भी आवश्यकता है, ताकि लोगों की अधिक सुचारू रूप से देखभाल और सहायता की जा सके। बढ़ती मादा भ्रूण हत्या बहुत ही ये जो कानूनी अपराध भी है, ठीक है, इसको रोका जा सके। एक इसके साथ उल्ब वेधन जिसको एमनियोसेंटेसिस कहते हैं, ठीक है ना, कि जाँच होनी आवश्यक है। और एक जो समाज में बहुत तेज़ी से फैल रहा था, अब तो हालाँकि बहुत सारी चीज़ें उनमें नियंत्रित हैं। सोनोग्राफ़ी के नाम पर हम क्या करते हैं, लिंग परीक्षण करवाते थे, ठीक है ना? तो लिंग परीक्षण में क्या है, असमानता हो जाती है। क्यों असमानता है भैया? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हमारे केवल बच्चा हो, बच्ची ना हो, तो इसके लिए लिंग जो है जाँच करवाई जाती है। तो ये एक क्या है, खतरनाक पहलू है, जिस पर कानूनी जो है प्रक्रिया भी शामिल हो गई है। यानी इसमें कानून के दायरे में ये आ रहा है, यानी यदि आप इस तरह की कोई गतिविधि करते हैं तो अपराधी माने जाएँगे, ठीक है ना? तो ये समस्याएँ जो भी थीं, एक समय पर चरम सीमा में थीं, अब क्या है इन पर रोक लगी हुई है क्योंकि ऐसे कानून बन गए हैं। तो इसी प्रकार से कि कुछ जो समस्याएँ होती हैं, भ्रूण हत्या जो है, वही है भ्रूण हत्या कि जैसे लिंग जाँच करवाने के पश्चात फिर क्या हुआ, यदि लड़का है तो ठीक है, नहीं है तो उसको गर्भ में ही मार दिया जाता था। तो इस तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं, इनको रोकना आवश्यक है। तो रोकेंगे कैसे? जब इनके बारे में हम लोगों को शिक्षित करेंगे, जागरूक करेंगे, तभी ये चीज़ें हैं। तो ये तो थी कुछ कार्य योजना, का है कि जो जनन स्वास्थ्य से संबंधित जो कार्य योजना बनी है, उसका क्रियान्वयन कितना हुआ है, ये तमाम प्रकार की बातें आज हमने इस बिंदु के रूप में लिया है। अब इसके बाद जो अगला, ये चूँकि प्रारंभिक पहला वीडियो था इस पाठ का, इसमें इतनी आवश्यक आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भले ही बिंदु ना हो, लेकिन हाँ, आपके जीवन और आपके सामाजिकता, आपकी नैतिकता से संबंधित बहुत सारे पहलू आए हैं, जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? इसलिए इस वीडियो को सुनने के पश्चात अपने दोस्तों, मित्रों में भी इन बातों को शेयर करें, ठीक है ना? ताकि वो भी इससे संबंधित जागरूक हो सकें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ ताकि वह भी इसका लाभ ले सकें। ठीक है? तो हमारे साथ अभी तक जुड़े रहने के लिए सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।